हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर यूपीएससी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरिकेन क्या होते हैं और इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। हम एक इसकी करंट अफेयर की वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो कि यूएसए में हरिकेन लॉरा और मार्को दोनों आए हैं, उनके बारे में बना चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके स्टैटिक पार्ट के बारे में कि हरिकेन्स कैसे फॉर्म होते हैं और उसके अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलो चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ इसके रिलेटेड है कि जो हरिकेन लॉरा है, ठीक है, उसने जो यूएस में लुसियाना है वहाँ पर इसने हिट किया है। एक्चुअली वहाँ पर दो जो हरिकेन है वो आए हैं, पहले मार्को आए हैं फिर लुसियाना, तो वन बाय वन ये दोनों ने हिट किया है यूएसए में। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स में से माना जाता है। अब बात करते हैं कि हरिकेन्स क्या होते हैं। हरिकेन्स एक बहुत बड़े स्विरलिंग स्टॉर्म्स होते हैं। स्विरल का मतलब होता है जो ऐसे गोल गोल घूमे, ठीक है, इस गोल घूमेदार चीज़ को हम कहते हैं स्विरलिंग, ठीक है। ये विंड्स जो हैं वो 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है जो विंड्स इसमें आती हैं। अगर हम माइल्स में पता करें तो ये 74 माइल्स पर आवर होती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं पर कम से कम 74 बनने चाहिए अगर किसी ट्रॉपिकल स्टॉर्म को हरिकेन बनना है। तो ये सिर्फ बनते हैं वार्म ओशन वाटर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतना होता है कि वहाँ पर इवेपोरेशन हो सके और उससे क्लाउड्स फॉर्म हो सके। तो अगर क्लाउड्स वहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे तो वहाँ पर उसके स्टॉर्म बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं कि हरिकेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आई, सेकेंड आई वॉल एंड थर्ड इज रेन बैंड। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो आई होता है वो क्या है, सेंटर में जो होल होता है उसके, जैसे ये हरिकेन बन रहा है, ठीक है, उसके जो ये सेंटर में ये होल बन रहा है, ये इस होल को हम कहते हैं आई। आगे हम अब इस पिक्चर में आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेंटर बन रहा है ये होती है उसकी आई। और ये इस एरिया में जो लाइट विंड्स होती हैं वो लाइट होती है, मतलब हल्की होती है, इतनी ज़्यादा हवा नहीं चलती, ठीक है। स्काई जो होता है वो पार्शली कभी क्लाउडी भी दिखता है, ठीक है, कभी कभी क्लियर भी होता है, ये डिपेंड करता है हरिकेन के ऊपर। सेकेंड हम पार्ट करते हैं आई वॉल की। जो आई वॉल है वो थंडर स्टॉर्म की जो रिंग्स होती हैं उनको हम आई वॉल कहते हैं। ये जो स्टॉर्म है, ठीक है, वो आई के नज़दीक से, ठीक है, उसके अराउंड स्विरल करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आई है, ठीक है, इसके साइड में ये आई वॉल घूम रहा है, इधर से जा रहा है फिर ये इधर आ रहा है फिर ये वापस इधर, मतलब गोल गोल घूमना। और यहाँ पर जो विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और रेन भी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर जब आई वॉल होती है। थर्ड आता है रेन बैंड। रेन बैंड होते हैं ये बाहर के जो रिंग्स बनती हैं, ठीक है। इस रेन बैंड में आप देख सकते हैं कि जो बैंड ऑफ क्लाउड्स बनता है, ठीक है, रेन वहां पर आती है, ठीक है, आई हरिकेन की जो आई वॉल है उसके भी आगे जाकर, ठीक है, और ये हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक दूर तक चली जाती है। इसमें काफी सारे थंडरस्टॉर्म आते हैं, कभी कभी टॉर्नेडोज भी बन जाते हैं, ठीक है। ये होती हैं रेन बैंड्स। आपको हमने इस पिक्चर को क्लियर कर दिया है, ये देख सकते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सभी रेन बैंड कवर करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टॉर्म को हरिकेन बना देती है। तो हरिकेन की स्टार्टिंग होती है एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस से, मतलब एक कुछ डिस्टर्बेंस होती है नेचर में, एटमॉस्फेयर में। कैसे होती है, ये वार्म ओशन वाटर के ऊपर ही होती है जहाँ पर रेन के क्लाउड्स बनते हैं इवेपोरेशन से। और जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन जाती है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनने के लिए उसकी स्पीड 38 माइल्स पर आवर होनी चाहिए और किलोमीटर में बात करें तो 62 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी रोटेटिंग की, थंडरस्टॉर्म की रोटेशन की जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए या फिर इससे लेस होनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। जब इससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, 39 माइल्स पर आवर हो जाती है, तब ट्रॉपिकल डिप्रेशन को हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोलने लगते हैं। तो ये नाम है अलग अलग स्पीड पर। जब पहले हम दोबारा बताते हैं कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है 38 माइल्स पर आवर और उससे कम से। अगर 38 माइल से आगे बढ़ जाता है तो उसी को हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। अब ट्रॉपिकल स्टॉर्म की भी स्पीड 74 माइल्स पर आवर हो जाती है तो हम उसको हरिकेन बोलते हैं।
तो ये सभी स्पीड के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं स्टॉर्म को। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हरिकेन को फॉर्म करती है, बनाती है। ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि वार्म ओशियन वाटर के ऊपर ही बनती है, क्योंकि ये स्टॉर्म को जो एनर्जी चाहिए वो उसको वहीं से मिलती है हरिकेन बनने के लिए। तो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 79 डिग्रीज होना चाहिए, ताकि वहाँ पर हरिकेन बन सके, वहाँ पर क्लाउड्स बन सके। तो जो विंड्स होती हैं, ठीक है, जब वो अपनी स्पीड ज़्यादा नहीं चेंज करती, ठीक है, कांस्टेंट सी रहती हैं, तो वो स्काई में ऊपर जाने लगती हैं। जब वो ऊपर जाती हैं तो वो अपनी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, और धीरे धीरे वो स्टॉर्म का एक पार्ट बन जाती हैं। तो ऐसे ही हरिकेन बनता है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टॉर्म के नाम रखे हुए हैं। जैसे कि यूएसए की साइड में हरिकेन कहते हैं, अगर एशिया की साइड आए तो साइक्लोन कहते हैं, अगर साउथ चाइना सी वाली साइड में मतलब ऑस्ट्रेलिया की साइड में जाएं तो इसको कहते हैं टाइफून। तो अलग अलग जगह होने के कारण इसको अलग अलग ही नाम दिया गया है तो ये सेम ही वेदर फिनोमिना, ठीक है, एक ही वेदर फिनोमिना है जिसको हम 3 नाम दे चुके हैं। ये तीनों नाम अपने डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहीं तक था हमारा ये सफ़र हरिकेन के साथ। आगे हम मिलते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।